वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एनटीपीसी 2021 के कट ऑफ की बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में हैं कि आगे सीबीटी 2 का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करें कि न करें, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंसर की देखने के बाद ये चीज़ जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में कट ऑफ कितना रहेगा। तो मैं आप लोग के पास एक ऐसा डाटा शेयर करूँगा जिसे देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा, आप श्योर हो जाएंगे कि आप प्रिपरेशन करें या न करें। फ़िलहाल इस बात को कहना कि 100% आप प्रिपरेशन करिए आप न करिए उचित नहीं होगा। फिर भी ये डाटा आप देखने के बाद एकदम श्योर हो जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम के सीबीटी 2 की एकदम बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी एनालिसिस के बाद ये डाटा मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी एनालिसिस रिसर्च करने के बाद मैंने ये डाटा आप तक दिया है। चलिए पहले देखते हैं क्या कि टोटल अप्लाइड फॉर्म कितने थे इस बार के एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए। तो टोटल अगर अप्लाइड फॉर्म देखा जाए तो लगभग 1,26,00,000 फॉर्म को अप्लाई किया गया था। अब बात आती है कितने परसेंट स्टूडेंट इसमें से प्रेजेंट रहते हैं। तो किसी एग्ज़ाम में 45, किसी में 50, किसी में 55 एवरेज देखा गया तो लगभग 50% स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहे। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो अगर 100 लोग बैठते हैं तो जाहिर सी बात है 75% ऐसे लोग होते हैं जो अनकम्पिटिटिव होते हैं, जो किसी न किसी कारणवश फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। बट जो 25% होते हैं ये स्टूडेंट कम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी इन्होंने किया होता है, उस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं, एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी महत्व देते हैं और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते हैं। वैसे भी अगर आप देख लीजिए 100 लोगों का एक ग्रुप बनाइए और 100 लोगों में देखेंगे तो मैक्सिमम 25% से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो बेहतरीन रूप से तैयार करके जाएं। 75% लोग, देखिए ये रियलिटी है, आप इसे कतरा नहीं सकते हैं। 75% लोग ऐसे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जो इसी कारण से एग्ज़ाम में अनकम्पिटिटिव रह जाते हैं। केवल ओनली आपकी लड़ाई होती है 25% लोगों से। वो 25% लोग होते हैं जो बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं, इन्हीं के बीच आपका कंपटीशन है, बाकी कोई कंपटीशन होता नहीं। 100% श्योर है। किसी भी एग्ज़ाम का आप देख लीजिए, पिछली बार के आरआरबी के कुछ एग्ज़ाम्स को देख लीजिए तो आरआरबी को ऐसे भी कंडीशन आए जब उसको स्टूडेंट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं, किसी ने कहा अप्लाई कर दिया या कोई भी रीज़न होता है अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सीरियसली नहीं होते, 100% स्टूडेंट नहीं होते हैं। हाँ, ये बात एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये हद तक काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि 25% लोगों से ही हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। अगर 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें से 50% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो आप कह सकते हैं कि 1,26,00,000 का 50% होगा। और मैंने बताया है कि कंपटीशन केवल 25% लोगों में रहता है, तो अगर 25% हम देखें तो 15,75,000 स्टूडेंट, 15,75,000 स्टूडेंट में आपका कंपटीशन है। यही जो स्टूडेंट होंगे जिसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो इन लोगों के बीच में आ जाएंगे। और ये भी डाटा बहुत बड़ा डाटा है, 63 लाख लोगों में 15 लाख ऐसे हैं जो बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं। और यही रियलिटी है, किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिएगा 100 लोग हैं तो 25 लोग ही ऐसे होते हैं जो बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, बाकी 75 की कोई बात ही नहीं होती है। इस बेस पे ये डाटा आपको प्रोवाइड कराया गया। और देखिए आपको इतना 25% जो हो गए हैं, 15,75,000 स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं गलत जोन सिलेक्शन के आधार पर, या आप कह सकते हैं जोन में उनके ज़्यादा कट ऑफ चला गया, जिसकी वजह से बेहतर परफॉर्म तो करते हैं। ये 15,75,000 बेहतर परफॉर्म तो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोगों को आप सुने होंगे कि हमारा नंबर बेहतरीन आने के बावजूद भी हम नहीं कट ऑफ में आ पाए।
तो ऐसा क्यों होता है कि हाई जोन में जिसका कटाव ज़्यादा रहता है वहाँ पर उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो 20% ऐसे भी स्टूडेंट होते, कंपटीशन बढ़िया दिया, नंबर भी बढ़िया आया, लेकिन हाई जोन में जाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब बात आती है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन होना है। नंबर ऑफ सीट अगर देखा जाए तो 35,277 सीटें हैं और आरआरबी ने बोला है कि 20 गुना स्टूडेंट को हम क्वालिफाई कराएंगे सीबीटी 2 के लिए। तो अगर 20 गुना देखा जाए 35,277 का तो 7,05,540 सीटें होती हैं जिस पर वो आपका सिलेक्शन करवाएगा, जितने स्टूडेंट की उसको आवश्यकता है। अब हमारे पास स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो प्योर क्रीम की तरह अच्छे स्टूडेंट हैं, वो सिलेक्ट होकर के आए हैं, छट करके आए हैं 15,75,000 और आरआरबी के पास सीटें हैं 7,05,540। अब कट ऑफ कुछ न कुछ ज़्यादा जाएगा और 20% जो स्टूडेंट होते हैं जोन सिलेक्शन की वजह से छट जाते हैं। तो अगर देखा जाए 15,75,000 में 20% अगर स्टूडेंट को यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि बेहतरीन नंबर होने के बावजूद भी वहाँ से कुछ न कुछ स्टूडेंट छट जाते हैं, तो 20% स्टूडेंट को अगर हम यहाँ से निकाल दें तो ये होता है 3,15,000 स्टूडेंट जो होंगे यहाँ से निकल जाएंगे। तो 3 लाख अगर 15,000 स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं तो कुल मिलाकर 12,60,000 स्टूडेंट बचते हैं, यहाँ पे इस सीट के लिए क्वालिफाई होते हैं। और यहाँ पे सीटें हैं 7,05,540 सीटें। तो जाहिर सी बात है सीट की तुलना में क्वालिफाई लोग ज़्यादा हैं, तो पासिंग से थोड़ा सा अधिक तो होगा ही कटा। तो हमारे पास आ गया 12,60,000 स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई करके आए हैं और 7,05,540 सीटें हैं जो आरआरबी ने डिसाइड किया है। अब इस बात को देखना है कि अगर पिछले सीबीटी फर्स्ट में 50% अब्सेंट रहते हैं तो इस बार भी कुछ न कुछ लोग अब्सेंट जरूर रहेंगे, नहीं 50% तो 20-25% तो कंफर्म है अब्सेंट रहने हैं, चाहे कोई भी रीजन हो। ट्रैवलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जोन अच्छा न लगे, अदर एग्ज़ाम मतलब तैयारी कर रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम, 20% कम से कम 20 से 25% अब्सेंट रहेंगे ही। इस बात को लेकर के सीबीटी 2 कभी भी कट ऑफ बनाएगा तो कम से कम इतने स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ज़रूर रखेगा आरआरबी, ताकि उससे 20 गुना स्टूडेंट मिल जाएं, अब्सेंट होने के बाद भी 20 गुना स्टूडेंट मिल जाएं। तो 7,05,540 सीटों का अगर 20% एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो 20% एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारे पास 1,41,108 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा रखेगा, क्योंकि इतने लोग वो जानता है अब्सेंट जरूर होंगे। आंकड़े के हिसाब से अगर वहाँ 50% अब्सेंट हुए तो यहाँ कम से कम 20% तो अब्सेंट होंगे ही, और इतनी संख्या बढ़ा करके एक्स्ट्रा लेकर ही आरआरबी आपका मेरिट कट ऑफ डिसाइड करेगा, क्योंकि उसने देखा है कि 50% वहाँ पे अब्सेंट रहे हैं। तो इतने स्टूडेंट और अगर जोड़ लेता है तो 7,05,540 में 1,41,108 8,46,648 सीटें हो जाएंगी। इतने लोगों को वो सिलेक्ट करेगा अगले सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए, कंफर्म है इतने लोगों को सिलेक्ट करेगा। हम ये नियर अबाउट मान लेते हैं 9 लाख लोगों को वो सिलेक्ट करता है, 9 लाख लोगों को वो सिलेक्ट करता है। और बचे कितना है प्योर शुद्ध कॉम्पिटिटिव 12,60,000 और उसको सेलेक्ट करना है इसमें से 9 लाख। अगर 9 लाख ही स्टूडेंट होते, ये कॉम्पिटिटिव 9 लाख ही स्टूडेंट होते और 9 लाख लोगों का वो आरआरबी सिलेक्शन लेना है सीबीटी 2 के लिए, तो 33.33% मीन्स जितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उतने ही में सिलेक्ट कर लेता, सबको क्वालिफाई होने के बाद सेलेक्ट कर लेता। लेकिन यहाँ पे लगभग 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करके आए हैं और उसमें से 9 लाख को वो सेलेक्ट करना है उसको, बाकी सब तो फिल्टर हो गए।
तो जाहिर सी बात है 33.33 से एक्स्ट्रा ही जाएगा। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। अगर 9 लाख स्टूडेंट होंगे तो पॉसिबल है पासिंग मार्क 33.33 पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 12.5 लाख लगभग 12.6 लाख स्टूडेंट है जो क्वालिफाई करके आए हैं। तो अगर हम देखें कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो जनरल रूप से अगर सभी लोगों का देखें तो इसे देखेंगे 33.33 बट्टे 9 गुणे 12.6 और ये आ रहा है 46.662%। ये जनरल कट ऑफ है, सभी लोगों का कट ऑफ है कि कम से कम 46.662 नंबर तो आपको लाना ही होगा। ये जनरल है, सबका है। आप कह सकते हैं इतने नंबर की आवश्यकता है स्टूडेंट को, इतने नंबर पाने के बाद ही वो समझे कि हम क्वालिफाई हुए हैं। ये आप कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना नंबर की आवश्यकता है, क्योंकि हमने नॉर्मलाइजेशन के रॉ मार्क्स की बात नहीं की है। इतने नंबर पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी जनरल की बात की है। और आगे कैटेगरी के हिसाब से कि किस कैटेगरी का है उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस जरूर होगा। तो जनरली अगर देखा जाए तो 47% मार्क्स आने चाहिए, 47 मार्क्स आने चाहिए, 100 में 47 नंबर आना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। नॉर्मलाइजेशन 5 से लेकर 12 प्लस नंबर आपको मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हार्ड शिफ्ट में है, मॉडरेट शिफ्ट में है या इजी शिफ्ट में है। अगर मॉडरेट शिफ्ट में होते, हार्ड शिफ्ट में होते हैं तो 10 से लेकर 12 प्लस और भी नंबर हो सकते हैं कि आपके ऐड हो जाए। मॉडरेट में है तो 7 से 9 की संभावना होती है, और इजी शिफ्ट में है तो 5 से लेकर 8 नंबर बढ़ने की संभावना है। आगे आप देखेंगे कि अगर जनरल का 46.66 है तो मैं 47 मान ले रहा हूं, तो 47 से लगभग 55 के बीच में जनरल मार्क्स कट ऑफ जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इतने नंबर की आवश्यकता है। ओबीसी का देखा जाए तो 40 से लेकर के 50 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। SC ST का देखा जाए तो 35 से लेकर 45 के बीच में रहेगा। EWS का देखा जाए तो 38 से लेकर के 45 नंबर अगर आपने पाया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो कंफर्म रहे कि आपको तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। अब मैंने ये बात कही है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें हार्ड शिफ्ट मॉडरेट इजी के हिसाब से नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो आप कह सकते हैं जनरल अगर है आप 42 से 45 के बीच में उसके नंबर आते हैं तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसके 47 से 55 के बीच में नंबर आ ही जाएंगे। देखिए कुछ जोन हैं जहां पर हाई कट ऑफ रहेगा, इससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन लगभग आंकड़े के हिसाब से इतने ही जाने वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा भी हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन में भी ये है कि 5 से किसी किसी का 12-15 भी बढ़ सकता है। तो अगर कम से कम 42 से 45 नंबर लाते हैं रॉ मार्क्स तो जाहिर सी बात है आपको जनरल में क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी के लिए कम से कम नंबर लाना होगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन 35 से 40 नंबर लाना होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 7 से 9 नंबर बढ़ जाएगा तो आपका 40 से 50 के बीच में आ ही जाना है। और SC ST के लिए कम से कम 30 से 35 नंबर चाहिए ही चाहिए। EWS के लिए 35 से लेकर के 38 नंबर जरूरी है ताकि वो बेहतर तरीके से आगे CBT 2 का तैयारी कर सके। ये सारे के सारे जो रहे डाटा के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से आपके कट ऑफ मार्क्स डिसाइड हो गए, बट एक्चुअल में डिपेंड करता है कि किस जोन के लिए हैं, किस कैटेगरी से हैं। कैटेगरी भी बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि जो जनरल लोग हों ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए हों तो जनरल में एक लिमिटेड सीट ही होगी ना, और उस लिमिटेड सीट के लिए मान लीजिए कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने को जनरल का कट ऑफ हाई चल गया, तो बाकी जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। बाकी लोग क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। वही चीज़ मैंने बोला है कि 20% ऐसे होंगे जो अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी फिल्टर हो जाते हैं। हो सकता है ये कंडीशन ओबीसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नंबर गेन कर पाए, ज़्यादा परसेंटेज आने के बावजूद भी वो कट ऑफ ज़्यादा जाने की वजह से फिल्टर हो जाए, छट जाए।
SC ST में हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी से हैं। बट अगर जनरली देखा जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये आना है और आपका रा मार्क्स इस बीच में आता है, तो आप श्योर हो जाएं, आप CBT2 का तैयारी करने में एकदम फुली लग जाएं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो पिछले बार के RRB LP की बात मैं करूंगा। 18 से लेके 20, 25, 26 नंबर पाने वाले स्टूडेंट को भी दोबारा RRB को बुलाना पड़ा CBT2 के लिए, स्टूडेंट नहीं मिल रहे थे। ये देखिए अदर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए ये वैरी नहीं करता, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम के लिए वैरी करता है। और आपको पता है सीटें 9 लाख हैं, 9 लाख, अभी आपको 9 लाख ही मान के चलना होगा, क्योंकि 20 गुना लोगों का सिलेक्शन होना ही होना है और वो 20% एक्स्ट्रा सीट RRB रखेगी एब्सेंट प्रेजेंट के हिसाब से देख करके। तो आपके पास 9 लाख सीटें हैं और प्योर शुद्ध स्टूडेंट आते हैं आपके 15 लाख, और 15 लाख में से भी 12 ये लगभग 3 लाख तो निकल जाते हैं शुद्ध रूप से। 12,60,000 या 13 लाख समथिंग स्टूडेंट हैं जिनके बीच में आपका कंपटीशन है। आपको देखना उसमें आपका नाम आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो ये सारे डाटा रहे जिसके आधार पे आप डिसाइड कंफर्म आप कर लीजिए कि आपका नाम इसमें आ जाता है कि नहीं। और 100% विश्वास है दोस्तों कि आपका नाम आना ही आना है। आगे बाकी जो होती हैं सभी बातें नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेंगी, किस जोन से हैं, किस कैटेगरी से हैं। बाकी RRB पे डिसाइड करेगा RRB की किस हिसाब से उसको नंबर बढ़ाने हैं और किस हिसाब से स्टूडेंट को सिलेक्शन करना है। बाकी चीज़ें जो होती हैं गुप्त होती हैं, वो बोर्ड को ही पता होता है। लेकिन सारे आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इतने नंबर आप पाते हैं तो सेफ मानिए। कुछ लोग 1 लाख 2 लाख पोलिंग करके 1 लाख 2 लाख ये 50,000 14,000 पोलिंग स्टूडेंट्स की पोलिंग नंबर को देख करके ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन 1 लाख या 50,000 स्टूडेंट के आधार पर आप 63 लाख स्टूडेंट का कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। आप कैसे जान पाएंगे कि इतने लोग इस तरह से नंबर पाएंगे। और उसमें भी बहुत सारे चैनलों पे वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक ही स्टूडेंट कई चैनलों पे अपना डाटा शेयर कर रहा है, तो सभी लोग वही डाटा पेश कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वही डाटा पेश कर रहे हैं कि इतने से इतने के बीच में आएगा। और जो लोग 30 से 35 नंबर पाए हैं, रियलिटी ये बताएं, जो लोग ज़्यादा नंबर पाए वो लोग तो हर चैनल पे अपना शेयर कर, हर पोल में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अपने डाटा को शेयर नहीं कर रहे हैं। और यही पिछली बार के रेलवे एग्ज़ाम में हुआ है, जो डाटा नहीं शेयर कर रहे हैं और लोगों ने कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बताया। और मैं जो बता रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, हाई बताने से मतलब नहीं है, एक एक्सपेक्टेड कैलकुलेटिव और रियलिटी बेस पर आपका कट ऑफ डिसाइड किया है मैंने। और ये आप देखिएगा कुछ चीज़ें हैं जिसे आप थोड़ा अपने मन से भी डिसाइड कर सकते हैं, जिसके आधार पे आप श्योर हो जाएं और अगले एग्ज़ाम की। चलो छोड़ो, ये एग्ज़ाम नहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर आप तैयारी किए रहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी आ रहा है, SSC GD है, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी बना लीजिए। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। अगर आप मनोबल डाउन नहीं करते, मनोबल डाउन हो गया तो सब चला जाएगा, पिछली तैयारी चली जाएगी, आगे का तैयारी चला जाएगा और आप प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे, अच्छा तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा डिस्टर्ब ही रहना पड़ेगा। देखिए बात पास होने की नहीं होती है, आपको पास होने की इच्छा होनी चाहिए। और मैंने जो डाटा दिया है इससे आप एकदम कंफर्म हो जाइए, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। पिछले बार के कुछ रेलवे की एग्ज़ाम्स की तुलना के हिसाब से ये दिया गया है और ये कंफर्म भी है। कुछ लोग डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले 2016 का, तो पिछले बार की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में अंतर है। पिछले बार का कंडीशन जो था वो इस बार का कंडीशन नहीं है। इस बार के कंडीशन में कोरोना ने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को किया है। कुछ लोग एग्ज़ाम देने के बावजूद भी उतनी मन से नहीं एग्ज़ाम दिए क्योंकि वो श्योरिटी नहीं थी कि क्या होने वाला है। तो बहुत सारे मैटर हैं जिसके आधार पर
डिसाइड होता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। और आगे रेलवे भी कुछ बढ़ाकर ही लोगों को सिलेक्ट करेगी, क्योंकि आगे क्या होने वाला हो उसको भी नहीं पता है, तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा लोगों को रखेगी। आपका नंबर आना ही आना है। आप बस इतना करिए कि कम से कम 12 लाख लोगों में आ जाइए, और 35 से 40 नंबर जो मैंने बताया है बिफोर नॉर्मलाइजेशन, इतना नंबर अगर आपका आ गया तो आप श्योर हैं। देखिएगा अगले जब आपका लिस्ट आएगा तो आपका नाम जरूर होगा। विश्वास है आप लोग को बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर लगा है तो आप जानते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके और भी दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, अधिक से अधिक लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। या जो लोग डिस्टर्ब होकर बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा उठो, तैयारी करो, फिर ऐसा मौका नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर आएगा भी तो 4 साल 5 साल में आएगा, तब तक आपकी एज रहेगी कि नहीं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बार आप मेहनत कर लो। अगर कम ज़्यादा नंबर आता है उसकी टेंशन छोड़ो, आगे की तैयारी कर लो। हो सकता है कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।